हरे कृष्णा। तो आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसको पाशांकुश एकादशी कहते हैं। इस पाशांकुश एकादशी को एक शब्द में पापांकुशा भी कहते हैं कि पाप रूपी हस्ती को पुण्य रूपी अंकुश से जो बार बार कंट्रोल में रखा जाता है, इसलिए इसको पापांकुश एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान की पद्मनाभ रूप की पूजा की जाती है स्पेशली, और सभी प्रकारों के पापों से मुक्त दिलाने वाली है यह पापांकुश एकादशी। विंध्याचल पर्वत पर एक क्रूर शिकारी हुआ करता था जिसका नाम था क्रोधना। जितने भी बुरे से बुरे कर्म में वे हमेशा अपने आप को लिप्त रखते थे। वे हमेशा पशुओं को काटना मारना, इन सभी अपकर्मों में लिप्त रह करके अपने जीवन यापन किया करते थे। परंतु ये सब के चलते जब मृत्यु के समय आया, मृत्यु के समय में इतना उसको मृत्यु भय सताने लगा कि वो मृत्यु से डर रहा था, और मृत्यु से बचने के लिए वे एक ऋषि के शरणापन्न हुए। तो ऋषि के पास जा करके कहा कि महाराज, आप मुझे इस मृत्यु भय से छुटकारा दिलाइए, मैं कैसे इस मृत्यु से बच सकता हूँ। पर उनको कहा ऋषि ने कि बेटा, मृत्यु से बच तो नहीं सकते हो क्योंकि सभी लोग हम मरने वाले हैं। अतः आप एक काम कर सकते हो, आप अगर ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है पापांकुश एकादशी, ये अगर एकादशी आप व्रत पालन करोगे तो आपने जीवन में जितने भी पाप किए वे सब के सब पाप पुण्य में परिवर्तित होकर के आप विष्णु लोक में आप चले जा सकते हो। तो इसी उद्देश्य में अंगारा नामक ऋषि के इस उपदेश को सुनते हुए प्रसन्नतापूर्वक वह जो शिकारी था, क्रोधना शिकारी, वह श्रद्धापूर्वक निष्ठा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, और व्रत पालन करने के बाद वे सभी पापों से मुक्त होकर के स्वर्गवास के लिए वो प्रस्थान किए। ये जो एकादशी व्रत है, ये एकादशी व्रत केवल हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं है। ये एकादशी व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु होना चाहिए। भगवान कृष्ण को केवल मात्र निष्काम पूर्वक होकर के उनकी प्रसन्नता के लिए ही हमें व्रत करना चाहिए। और आज ही के दिन हम एक महीना से लगातार दामोदर व्रत का हम पालन करेंगे। इसके लिए आज ही से ये दामोदर प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप सभी को दामोदर व्रत के अनंत अनंत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।